नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने सर्कुलर में अभी तक क्या किया? हमने फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कल्स लिए थे, अगर आपको याद हो। हमने जितने एग्जाम्पल किए वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कल्स के थे। फिर हमने क्या किया? फिर हमने एक लेक्चर लिया जिसमें लास्ट टाइम हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल सर्कल किया। वर्टिकल सर्कल के अंदर वेलोसिटी क्या हो रही थी? चेंज। वेलोसिटी हर वक्त क्या हो रही थी? चेंज। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। हॉरिजॉन्टल के अंदर अगर आपको जितने भी क्वेश्चन याद हो, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी किस में मूव कर रही है? इन अ सर्कल। और मैंने ये माना था कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। किसी भी इंस्टेंट पर v की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। वो मेरी मर्जी थी v सेम है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। आप पत्थर लो और धागा लो, तुम वेलोसिटी स्लो, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, तेज तेज तेज, तेज करते जाओ, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। तो ये मेरी मर्जी थी कि मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट माना था, पर वेलोसिटी चेंज हो सकती है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो, अगर v की वैल्यू क्या हो? इंक्रीज हो रही हो, तो ये कौन सा केस है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं सेम एग्जांपल दे रहा हूं, एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली घुमा रहा हूं, लेकिन मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूं या मैं घटा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। क्या चेंज समझते हो? क्या चेंज होगा फिर इसमें? तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज चेंज होगी इसमें अगर मैं एक्सेलरेशन आ जाएगी? कौन सी? सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। हाँ, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी। सही है। देखो, अगर स्पीड की वैल्यू बिल्कुल सेम रहती हो, कुछ चेंज नहीं है, 1% भी कोई चेंज नहीं है स्पीड में, तो एक एक्सेलरेशन तो फिर भी रहने ही वाली है। कौन सी? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। ये तो है ही है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने का जो रीजन है वो क्या था, क्यों थी? डायरेक्शन। क्योंकि स्पीड वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को क्या करती है? चेंज। क्योंकि स्पीड अपनी वैल्यू को तो तब भी चेंज नहीं कर रही थी फर्स्ट लेक्चर में, और वो अब भी चेंज नहीं कर रही, तो बेसिकली चेंज करे या ना करे, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसमें एक एक्सेलरेशन जरूर क्रिएट होगी, जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने का रीजन चेंज इन स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। क्योंकि वेलोसिटी ने अपने डायरेक्शन को चेंज की तो एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो गई, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर इमेजिन करो, एक ड्राइवर एक बहुत बड़े सर्कल में घूम रहे, पहले उसको कहा गया था स्पीड चेंज नहीं करनी, सेम स्पीड पे घूमना है उसे। अब क्या कहा गया? तूने स्पीड बढ़ा देनी है। सोचो, अगर ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ा दे तो कुछ देर के लिए वो सीधा भी जाएगा, तो जिस तरफ वो सीधा जा रहा है वहां वो स्पीड बढ़ा रहा है। अगर वो स्पीड बढ़ाएगा तो जिस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाएगा उसी डायरेक्शन में एक और एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगी, जिसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि स्पीड की वैल्यू क्या होती है? चेंज। अगर स्पीड ना हो चेंज तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? dv बाई dt। ये देखो, वही लीनियर, इसको लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, टेंजेंशियल या लीनियर एक ही बात है, तो इसका मतलब है dv बाई dt। तो सोचो, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, v कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? जीरो। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगी? जीरो। तो सही है ना? तो अगर स्पीड चेंज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, और अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी। और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो दो दो एक्सेलरेशन होंगी। एक का नाम है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कौन सी एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का दूसरा नाम है रेडियल, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कहां करती है? टुवर्ड्स रेडियस। तो एक एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल और एक एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल। टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए इनके बीच में एंगल हमेशा क्या बनेगा? 90। ये देखो 90, तो एंगल क्या बना? 90। तो क्वेश्चन में आएगा, पेपर में आएगा कि अगर मान लो कोई बॉडी अपनी स्पीड को चेंज कर रही है और स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज कर रही है,
तो उसके पास कितनी एक्सेलरेशंस हैं? 2। वो पूछेगा कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कौन सी एक्सेलरेशन, आप बोलेंगे सेंट्रीपिटल। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज होने से कौन सी एक्सेलरेशन, आप बोलेंगे टेंजेंशियल। और ये दोनों के दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो वो पूछेगा फिर बताओ नेट एक्सेलरेशन क्या है। तो आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या निकालेंगे, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन आपके पेपर में क्या मार्क करनी पड़ेगी आपको, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये लो, ये आंसर है। तो अगर स्पीड चेंज नहीं होती तो v सेम हो जाता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, AT 0 हो जाता है, और सिर्फ कौन सी एक्सेलरेशन बचती है, AC। AC तो फिर भी रहेगी क्योंकि AC तो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये देखना होगा क्वेश्चन के अंदर कि वो स्पीड की वैल्यू चेंज करता है या स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं करता। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसमें समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? तो आज इसके एग्जाम्पल भी करेंगे हम।